नमस्कार। सोचिए, हजारों साल पहले फ्रिज तो थे नहीं, फिर भी खाना कैसे बचता था? जवाब है नमक। आज हम इसी पुराने पर कमाल के तरीके के पीछे का विज्ञान समझेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये नमक, सोडियम क्लोराइड, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को रोकता कैसे है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। देखिए, नमक का जो संरक्षण का तरीका है ना, वो मूल रूप से पानी पर टिका है। मतलब वो पानी को सूक्ष्म जीवों की पहुंच से एक तरह से दूर कर देता है। और इसमें सबसे जरूरी प्रक्रिया है परासरण, जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं। परासरण, हाँ सुना है, पर असल में ये है क्या? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? जरूर जरूर। आप ऐसे सोचिए कि एक कोशिका है, ठीक है? उसकी जो दीवार होती है वो एक बहुत महीन जाली की तरह है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो परासरण में पानी इस जाली के आर पार जाता है और हमेशा वहां से जाता है जहां नमक कम है, उस तरफ जहां नमक ज्यादा है। अच्छा, क्यों? ताकि दोनों तरफ नमक का जो गाढ़ापन है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, वो बराबर हो जाए, संतुलन बनाने के लिए। ओके ओके। तो जब हम खाने को नमक में पैक करते हैं या जैसे नमकीन पानी में डालते हैं? बिल्कुल वही बात हुई। जब खाना नमक से घिला होता है या मान लीजिए गाढ़े नमक के घोल, ब्राइन में डूबा है, तो बाहर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब खाने के अंदर और जो उसमें पनप रहे सूक्ष्म जीव हैं, उनकी कोशिकाओं के अंदर जितनी है उससे कहीं ज्यादा। इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक वातावरण। ओह, तो मतलब कोशिका के अंदर का पानी वो बाहर की तरफ भागेगा बैलेंस करने के लिए। एकदम सही कहा, और वो भी बहुत तेजी से। इसी चीज को ऑस्मोटिक शॉक कहते हैं। समझिए जैसे किसी स्पंज से पानी निचोड़ दिया हो जोर से। इससे होता ही है कि वो सूक्ष्म जीव बेचारे पूरी तरह सूख जाते हैं, निर्जलित। और पानी नहीं तो जिंदगी नहीं, उनका खेल खत्म। हाँ बिल्कुल, पानी के बिना उनकी अंदर की सारी प्रक्रियाएं, सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस रुक जाते हैं। कोशिका की बनावट बिगड़ जाती है और वो या तो मर जाते या फिर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। और यही वो तरीका है जिससे नमक भोजन की जल गतिविधि, मतलब वाटर एक्टिविटी या AW को कम कर देता है। एक मिनट, जल गतिविधि AW, हाँ, ये क्या नमी की मात्रा जैसा ही है या कुछ अलग है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये नमी की मात्रा यानी मॉइस्चर कंटेंट से अलग है। AW ये नहीं बताता कि कुल पानी कितना है, बल्कि ये बताता है कि उसमें से कितना पानी फ्री है, मतलब सूक्ष्म जीवों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। अच्छा, फ्री पानी। हाँ, जैसे बिल्कुल साफ पानी का AW 1.0 होता है, और ज्यादातर जो बैक्टीरिया खाना खराब करते हैं उन्हें बढ़ने के लिए 0.91 या उससे ज्यादा AW चाहिए होता है। नमक क्या करता है, वो इस फ्री पानी के अणुओं को अपने साथ बांध लेता है, उन्हें लॉक कर देता है। तो सूक्ष्म जीवों के लिए उपलब्ध पानी यानी AW इस जरूरी लेवल से बहुत नीचे चला जाता है। समझ गया। तो परासरण से पानी खींचकर नमक असल में उनकी जल गतिविधि ही कम कर रहा है। कमाल है। पर क्या नमक बस यही करता है या उसके पास और भी हथियार हैं सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए? नहीं, परासरण तो मुख्य है, पर नमक और भी चोट करता है। एक तो वो उनके जरूरी एंजाइम्स के काम में सीधे दखल देता है, उन्हें बिगाड़ देता है। समझिए ये एंजाइम उनके औजार हैं, उनके बिना वो काम नहीं कर सकते। ओके। दूसरा, वो उनके DNA को भी नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब उनके जेनेटिक मटेरियल को। इससे उनका बढ़ना, उनकी संख्या बढ़ाना रुक जाता है। और एक और चीज, नमक पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता भी कम कर देता है। तो जिन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उनका दम घुटने लगता है एक तरह से। अरे वाह, तो ये तो मल्टी प्रॉन्ग अटैक हुआ। पानी खींचना, एंजाइम बिगाड़ना, DNA खराब करना, ऑक्सीजन कम करना, बाप रे। अच्छा, लेकिन जैसे अचार डालते हैं या वो सावरक्राउट बनता है, उसमें भी तो नमक होता है, पर शायद उतना ज्यादा नहीं होता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वहाँ नमक की भूमिका थोड़ी अलग है, थोड़ी ज्यादा नफीस है। किण्वन या फर्मेंटेशन में नमक की कम मात्रा इस्तेमाल होती है। ये मात्रा इतनी होती है कि जो बुरे बैक्टीरिया हैं, जो खाना सड़ा सकते हैं, वो रुक जाएं, लेकिन जो अच्छे बैक्टीरिया हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, उनको बढ़ने का मौका मिले। अच्छा, तो ये अच्छे वाले बैक्टीरिया को फेवर करता है। हाँ, और ये अच्छे बैक्टीरिया क्या करते हैं, सब्जियों में जो शुगर होती है उसे खाकर लैक्टिक एसिड बनाते हैं। इससे खाना और ज्यादा अम्लीय, मतलब एसिडिक हो जाता है, उसका pH कम हो जाता है, और ये एसिडिटी भी उसे खराब होने से बचाती है। कमाल है।
तो संक्षेप में कहें तो नमक कई तरीकों से हमला करता है। सबसे बड़ा हथियार तो परासरण से पानी छीन लेना है, डिहाइड्रेशन, पर वो एंजाइम, डीएनए, ऑक्सीजन लेवल सब पर असर डालता है। निश्चित रूप से। और ये समझना सिर्फ खाद्य संरक्षण के बारे में नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पानी जीवन के लिए कितना मौलिक है, कितना जरूरी है, और कैसे एक साधारण सा रसायन नमक इसे इतनी गहराई से नियंत्रित कर सकता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये भी उठता है कि क्या हम भविष्य में इस समझ का इस्तेमाल शायद नई खाद्य तकनीकों में या दूसरी बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझने या कंट्रोल करने में कर सकते हैं। सोचने के लिए काफ़ी कुछ है।